एक दफ़ा लतीफ़ा हुआ, फैसलाबाद हम गए, बड़े मौलवी साहब थे, उनकी दुकान पे माल खरीद रहे थे, तो किसी ने कहा पहले पंडित साहब का बिल बना, फारूक पंडित का। तो बस तो ये क्या करते हो, फारूक भी लिखते हो और पंडित भी लिखते हो। ये हमारी हिस्ट्री जो पाकिस्तान से पहले की हिस्ट्री है पंडितों जी। यहाँ इब्तदाई हुक्मरान पंडित थे, इंडिया में भी नेहरू गांधी ये सब पंडित हैं। ये दुकान भी ये पूरा बाजार जो है ये पंडितों का, नहीं हिंदुओं का ये पूरा बाजार, इसमें सिख या मुसलमान था ही कोई नहीं इस बाजार में। बाकी ऊपर मुसलमान थे, कुछ सिख थे साइडों पे। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, ये 90 के बाद लाख से ज्यादा जवान शहीद हुआ, जो 18, 20 साल, 30 साल के दरमियान था। वो थक के कह रहे हैं अब हम अपना लहदा स्टेट बनाएंगे, अब पाकिस्तान का नहीं, अब लहदा स्टेट। स्टेट वो उन लोग, हर बंदे की अपनी मर्जी है और मिलनी चाहिए खुद, मतलब हमें राइट मिलना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हिस्ट्री की बात करें तो कश्मीर में तो सबसे पहले पंडित मौजूद थे। मैं फिर आता हूँ नॉर्मल गपशप की तरफ, पहले तो ये बताएं। जनाब बात यह है कि हमारी हिस्ट्री जो पाकिस्तान से पहले की हिस्ट्री है पंडितों जी। यहाँ इब्तदाई हुक्मरान पंडित थे, इंडिया में भी नेहरू गांधी ये सब पंडित हैं। हम माशाल्लाह हमारे अबो अजदाद जिस वक्त भी इधर आए, सोपुर से आए और मुसलमान हुए हैं तब के 2-3 साल 100 साल पहले। साल पहले चले, इस बात का तो हमें अब जो सा वो सबूत या प्रूफ मिला है कि जो ये हिस्ट्री देखी जाती है इंटरनेट पे कि भाई पंडित यहाँ पर पहले मौजूद थे, वो उसका तो हुआ। ये बताएं, अभी कश्मीर में मैं 4 दिन हो गए हैं आया हूँ, मौजूद हूँ। मैंने बड़ी, मुझे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर कश्मीरी पंडितों से हमारी बात करवाई जाए। यहाँ सिख कम्युनिटी रहती थी, उनकी भी यहाँ पे हुकूमत रही है, उनसे बात करवाई जाए। मुझे ना तो कोई पंडित मिला, ना ही कोई सिख मिला। कौम है, हम काफ़ी सारे घर हैं यहाँ कबीले के, और माशाल्लाह लोग अच्छे तरीके से हमें जानते हैं, सब मुसलमान हैं। हम यहाँ पे हिंदू कोई भी नहीं है, सिख भी यहाँ पे कोई नहीं, उनकी औलादें हैं जो मुसलमान हो चुकी हैं। कोई भी एरिया की बात करें, अगर ये कश्मीर है इसकी बात करें, लाहौर की बात करें, किसी भी एरिया की बात करें, वहाँ पर जो पुराने लोग होते हैं उनके कोई ना कोई बकाया जा, जैसे अगर कोई हिंदू रहता है उनके कोई मंदिर, अगर कोई सिख रहता है उनके गुरुद्वारे, अगर कोई मुसलमान होता है किसी एरिया का उनकी मसाजिद मौजूद होती है। ठीक है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने हुकूमत की हो, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं नज़र आता। यहाँ पे मंदिर हैं इस वक्त भी, 2-3 मंदिर, 4 मंदिर हैं किंग में है, जो मतलब यहाँ कि में, यहाँ कोई भी नहीं है। ये उनकी हिस्ट्रिकल पोजीशन मजबूत है, अच्छी पोजीशन में ठीक है वो, मतलब अरसा काफ़ी हुआ, लेकिन गवर्नमेंट उसका ख्याल करती है। गुरुद्वारों का भी, गिरजा को जो हिंदुओं के वहाँ भी बिल्कुल कर दे। आपने बोला कि यो सबसे पुरानी हिस्ट्री की बात करें कश्मीर की, तो कश्मीरी पंडित सबसे पहले यहाँ पे रहते थे, ये वो इब्तदाई, ठीक है, और या फिर उसके बाद हिंदू थे और इस तरीके से। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपकी तो फैमिली या आपके जो कम्युनिटी है मौजूद है, बाकी जो पंडित हैं जो हिंदू कम्युनिटी है वो किधर गई, या उन्होंने मजहब चेंज? नहीं, यहाँ जितने भी थे हम माशाल्लाह मुसलमान थे, पंडित शुरू से ही मतलब मुसलमान हैं हम। पंडित तो मुसलमानों की वो हिंदू पंडित थे, वो यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं 47 से पहले। तो उन्होंने इस्लाम नहीं, उससे पहले इस्लाम कबूल किया हुआ हमारे अबो अजदाद ने, 100-200-300 साल पहले। आपके जो अबाउजाद थे उन्होंने 100-200 साल पहले वो मुस्लिम कम्युनिटी। जी। बताएं, हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, किसी भी इलाके की हिस्ट्री मौजूद रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लगता कि पंडितों के हवाले से हिस्ट्री उस तरीके से बताई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती? नहीं, असल में इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। हमारे गुलाम सही बात है, साहब थे, वो कश्मीर में है, पंडितों पर बहुत जुल्म हुआ है। अब यही बता रहे हैं कि इन्होंने अपना धर्म चेंज कर दिया। पर्सनल सेक्रेटरी तो पीएम गवर्नमेंट वो भी रहे, उन्होंने काफी, नाम था उनका? गुलाम अहमद पंडित जी। अगर बात करें, हम तो जब भी कश्मीर की बात लाहौर में बैठ के सुनते हैं या पंजाब में, पाकिस्तान में बैठ के सुनते हैं, हमें यही पता चलता है जी मुस्लिम कम्युनिटी है इसलिए मुसलमानों को ये जगह होनी चाहिए। वो हिस्ट्री की अगर बात देखें तो पंडितों का भी तो जिक्र हिस्ट्री में देखें, बिल्कुल पंडितों का जिक्र है। ये प्रमोट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, पाकिस्तान प्रमोट नहीं कर रही है। हमारे एक अमेरिकन में, मुझे अब याद नहीं, वो बड़े अच्छे पोस्ट पे वो सेलेक्ट हो गए थे, इलेक्टेड थे, वो भी पंडित थे, ये इससे पहले दौर में। तो उनकी बड़ी अच्छी थी, उनके साथ खत्तो किताबत रही है। तो लेकिन ये उस तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा कोई, मतलब इस पे
बाकी किसी पे मतलब तवज्जो नहीं दे रही गवर्नमेंट पाकिस्तान। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा जो सच है ना या जो हकीकत होती है, जो तारीख होती है, वो आप छुपा सकते हो, मिटा नहीं मिटा सकते। नहीं सकते। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हम है। अगर पंडितों की ये ज़मीन थी, हमें उसे एग्री करना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात ये है? बिल्कुल यहाँ इब्तदाई सही बात है, जिसकी जो चीज है भाई, और कोई मतलब हमने भले ही बाद वो में जो भी आए हैं, छीन झपट के ले ली, कुछ लेकिन लोग उसे एग्री हिंदुओं से करिए कि ये चीज मुसलमानों इसकी हुए, थी। कुछ सिखों से हुए, बाद की बात है पंडित थे। मैं हम बाहर जब कैमरा वगैरह की सेटिंग कर रहे थे, आपने बोला लगता है असल मालिक आ गए हैं तो मतलब क्या यहाँ पे मालिक आते रहते हैं लोग? नहीं नहीं, दो नहीं, वो वैसे ही शुक्ल मेले लगाते दो रहते भाई हैं, एक इनके छोटे भाई हैं, बड़े भाई ये खुद हैं। क्या क्या नाम? इनका फारूक साहब नाम है और छोटे का नाम एहसन नाम है। हैं। मोहसन पंडित हैं, एहसन पंडित हैं जी। मतलब 2-3 भाई हैं, इनकी अपनी फैमिलियाँ हैं यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने बात की है कि भाई हिस्ट्री के हवाले से मैंने तो ये नेट से पढ़ी है, थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की है, बड़ों से बात की है, तो मुझे यही आइडिया हुआ कि यहाँ पर पंडित रहते थे। लेकिन ये बात जब पंजाब में जाके बंदा करता है या कोई, अभी तो यहाँ पे हमें पंडित मिल गए हैं, तो अभी तो जाके दिखाएंगे तो वो कहेंगे हाँ यार ठीक है। आप ये बात से एग्री करते हैं कि कश्मीर सबसे पहले पंडितों का था या यहाँ पंडित राज करते थे, हिंदू कम्युनिटी रहती? बिल्कुल यहाँ पे रहते थे जी, बिल्कुल एग्री करते रहते थे। ये उनके बाकायदा इधर इक़्तिदार में रहे वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छी जब जो ये इनकी 200-300 साल पहले ये लोग मुस्लिम हुए हैं, तो ऑक्युपाइड कश्मीर से ही हैं ये। तो ये इनकी बहुत माशाल्लाह, इनके जो बड़े हैं सब बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे रहे हैं, की पोस्टों पे। बात है जब वो यहाँ पे हुकूमत कर चुके हैं पंडित और हिंदू कम्युनिटी। अच्छा, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नाम है ख्वाजा गुलाम अहमद पंडित, ठीक है कि नहीं? वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो उन्होंने कायद आज़म साहब के साथ भी काम किया, रहमतुल्लाह अलैह के साथ। फिर वो थ्रू आउट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहे, और तो तकरीबन 8-10 डिपार्टमेंट्स के वो सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी। अच्छा, बड़ी बात यह है कि मुझे यहाँ पे जो भी लोग बैठे मौजूद मिले हैं काफ़ी बड़ी एज के, यानी कि उनका नॉलेज हिस्ट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर हम किसी यूथ से बात करते तो शायद वो अगर बात करता भी तो वो ऑथेंटिक बात ना होती, क्योंकि उन तक में नहीं है, उनके इल्म में नहीं है। जो यहाँ पर हिस्ट्री की बुक्स हैं, आपने भी यहाँ से ही पढ़ा होगा, नहीं। तो उसमें बताया जाता है कि यहाँ पंडितों की हुकूमत थी कश्मीर की। नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं, गलत बात है। इनको चाहिए तो हिस्ट्री को छुपाने वाली बात है। बिल्कुल हिस्ट्री लोगों को पता, हमें भी नहीं पता। ये तो कुछ बड़ों से सुना, कुछ हमें, हाँ जी वो हैरत वाली बात है। और शायद मैं ये समझता हूँ अगर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पॉजिटिव अप्रोच रखने वाला इंसान सोचे कि उन्होंने आज भी अपने नाम के साथ पंडित लगाया हुआ है, मतलब अपने उस पे फख्र है। बिल्कुल फ़ख्र है। और कास्ट है हमारी, कोई गिलानी है, कोई ओमान है, कोई मुगल है, कोई मलक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पंडित हैं और लिखते हैं। एक दफ़ा लतीफ़ा हुआ, फैसलाबाद हम गए, बड़े मौलवी साहब थे, उनकी दुकान पे माल ख़रीद रहे थे, तो किसी ने कहा पहले पंडित साहब का बिल बनाओ, फारूक पंडित का। तो बस तकफार, तो ये क्या करते हो, फारूक भी लिखते हो और पंडित भी लिखते हो। और मैंने कहा जी हम माशाल्लाह मुसलमान हैं। बात ठीक है, लेकिन अगर वैसे किसी को कहें जैसे हम धर्म कहते चेंज हैं कर मैं दिया इन चौधरी लोगों हूँ, ने। कोई कह देता है मैं भट्ट हूँ, कोई कुछ कहता है, आप किसी को कहते हैं मैं पंडित, नहीं नहीं पंडित हूँ, तो क्या रिएक्शन आता है? लेट्स सपोज पंजाब में जाके जी मैं पंडित होता हूँ, तो वो क्या? मैंने आपको रिएक्शन सुनाया ना, उन्होंने यही समझा कि बस तक बात। तो बस तकफार। बिल्कुल तो वहाँ इंडिया साइड में पंडित कम्युनिटी है, क्या उनमें से भी लोगों ने इस्लाम कबूल किया या वो अभी हिंदू? किया, उधर भी किया हुआ है। वहाँ पे भी मुसलमान पंडित? मुसलमान पंडित हैं, उधर भी हैं। सोपुर में वो उनका पूरा गांव है उनका, इस इलाके में सोपुर में पंडितों की? जी जी बिल्कुल है। हैं और श्रीनगर, प्रॉपर श्रीनगर में है। श्रीनगर में, बारामूला में पंडित? हाँ, जो ऑक्युपाइड इस्लामाबाद है उधर ये फैमिलीज हैं काफ़ी। कुछ तो मुस्लिम हो चुके हैं, कुछ जो है वो ऑक्युपाइड इस्लामाबाद मतलब जो उस साइड इस्लामाबाद उधर। इंडिया में जो हमारा कश्मीर है उसमें भी इस्लामाबाद एक शहर है, वहाँ पे भी पंडित? बिल्कुल है, बिल्कुल पूरे इंडिया में है, बल्कि इंडिया में भी पंडित हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जी जब कश्मीर की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या पाकिस्तान मीडिया पे, इंडिया की मीडिया पे, तो वो ये कहते हैं जी कश्मीर तो है ही पंडितों का था, अच्छा। हिंदू कम्युनिटी का था, तो ये मुसलमान कैसे क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम आए? और उन्होंने एक मूवी भी बनाई है कश्मीर फाइल्स के नाम से, जिसको उन्होंने ये कहा है, आपने शायद सुना हो कि भाई ठीक है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पंडित कम्युनिटी रहती थी, उन्हें मार दिया गया या भगा दिया गया, और यहाँ पे फिर अल्लाह का शुक्र है हमारे जितने भी फैमिलीज हैं यहाँ पे बिल्कुल सुकून से रह रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता रही कि पंडित से मुसलमान बन गए, आप मुसलमान हो वो गए, धर्म लेकिन परिवर्तन आज की कैसे अगर किया? बात करें जब मुसलमान नहीं थे तब वो कहाँ गए?
हिंदू पंडित हिंदू पंडित तो वापस चले गए थे ना। जैसे भाई अपनी इनसे जगह छोड़ पूछिए के आप जाता है। अपना धर्म क्यों ये चेंज कर गए? आप ये पर दुकान दबाव भी बना होगा ये तभी तो पूरा धर्म बाजार चेंज जो है किया ये इन्होंने। पंडितों का नहीं, हिंदुओं का ये पूरा बाजार, इसमें सिख या मुसलमान था ही कोई नहीं इस बाजार में। बाकी ऊपर मुसलमान थे, कुछ सिख थे साइडों पे। बात कर रहा हूँ ना मैं, आप मेरी बात को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि आपकी ये अभी यहाँ पे शॉप है, आपको कोई ये शॉप छोड़ के चले जाओ, आप जाएंगे? नहीं, उस वक्त मजबूरी थी, लोग चले गए थे। यही थी ना कि मतलब उन्हें जो मुसलमान थे या दूसरी कम्युनिटी थी वो उनकी हुकूमत। ये बिल्कुल वो चले, वो कश्मीर पठान आए थे जिनकी वजह से वो श्रीनगर तक पहुंच गए थे। लेकिन नहीं, पाकिस्तान के पठान 47 में, जी उस वक्त पठान आए थे, उन्होंने कश्मीर फतह किया था। वहाँ पता नहीं पॉलिटिकली कोई इशू हुआ, वो लोग वापस आ गए पठान, वरना कश्मीर फतह हो गया था 1947 में। बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हिस्ट्री हम कभी किताबों में हमने नहीं देखी, कभी अपने बड़ों से नहीं सुनी, नेट पे कभी हमें देखने को मिलती थी कि कश्मीर की मतलब ये है कि हिस्ट्री पंडितों से स्टार्ट होती है। तो हम ये कहते थे शायद पता नहीं इसमें क्या रियलिटी है क्या नहीं। यूट्यूब पे अगर बात करें, बहुत से लोग ये कमेंट करते थे कि भाई कश्मीर तो पंडितों का था, मुसलमान कैसे आगे। आज उन्होंने भी इस चीज़ से एग्री किया कि वाकई स्टार्ट में कश्मीरी पंडित ही यहाँ पर रहते थे। इसके अलावा और क्या आप हिस्ट्री के बारे में कश्मीर जानते हैं? था ही हम हिंदू कश्मीर में हैं, कम्युनिटी का। लाहौर से यहाँ की लोगों राजा की हरि सिंह उसके राजा यूनिवर्सिटी थे। थी पाकिस्तान बनने से पहले की, पंडित शारदा यूनिवर्सिटी वहाँ पर मशहूर है। पंडितों की संख्या ज्यादा थी। वहाँ राजा हरि सिंह का हिंदू राज थे, था। हिंदू भी तो थे, वहाँ मुस्लिम मुसलमान कहाँ भी थे? थे। मुस्लिम तो जबरदस्ती का वहाँ आज भी उन्होंने भाई वो अपना किला जो मौजूद है किया वो जिसमें वो किया। यूनिवर्सिटी थी। वहाँ आप पत्थर देखेंगे, 50-50 मन का एक पत्थर ऊपर लगा हुआ, वो पता नहीं इंसान थे। मशीनें तो तब नहीं थी, आज मौजूद है। आप शारदा जाएं देखें, वो पत्थर आपको नजर आएंगे, उसके नीचे दरवाजा, चलने वाला दरवाजा होगा, पुराने टाइम के बने हुए हैं हिंदुओं के। इस पे हिंदू आप क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारी यूनिवर्सिटी थी। आप भी तो यही कह रहे हैं कि वो उन्होंने बनाई। बिल्कुल उन्होंने बनाई थी, लेकिन वो 100 साल पहले, 150 साल पहले उस वक्त की बनी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे हिस्ट्री के बारे में? बड़े लोग बड़े इंटरेस्ट से ये इस टाइम सुन रहे होंगे। यही है मेरे भाई के ये यहाँ ना ये अपने इस वक्त 47 से पहले की मैं बात करता हूँ। तकसीम हम सारे इकट्ठे थे, मतलब हमें कोई नहीं, हाँ हिंदू सिख मुस्लिम हम सारे इकट्ठे रहते थे, ठीक है ना। और बड़ा अच्छा एक दूसरे के साथ, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी थी। करता है मैं अगर इस्लाम की मैं इतना नॉलेज नहीं रखता, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, लेकिन यह है कि इतना नॉलेज नहीं रखता। इतना मुझे पता है कि मज़हब हमें ये नहीं कहता कि आपने किसी नॉन मुस्लिम से नफरत करनी है। जो नफरत सिखाने वाले लोग हैं वो कोई और होंगे, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ता। अच्छा, एक भाईचारा था, एक ताल्लुक था, दुश्मनदारी कोई नहीं की। 47 में ऐसा क्या हुआ कि वो मुसलमान हिंदू ऐसी चाल गई, इंडिया ही से इसकी पहल अच्छा। हुई है। बात है ही पहले इंडिया था, तो इंडिया से जी हाँ, वो तो अब भी यही कहते हैं ये हमारा कश्मीर है, ठीक है कि नहीं। लेकिन हम लोग एक ये है कि क्या ऐसा हुआ कि आज हम हिंदू मुस्लिम मुस्लिम नॉन मुस्लिम के चक्कर में पड़ गए हैं। पहले आप ही कह रहे हैं कि हम इकट्ठे रहते थे, क्या ये किसी बाहर की साजिश है? नहीं हो सकता है बाहर की साजिश हो। ये जिस वक्त तकसीम हुआ ना बरसगीर ना, जो अल्लामा इकबाल और या वो कायद आज़म का नारा था ना, इसको अलग करना। जिस वक्त वो अलग हो गया ना, जब इसमें ये नसीन हो गया, उस वक्त ये सारा रफड़ पैदा हो गया नावरी कि मुसलमान यहीं रहेंगे और जो नॉन मुस्लिम वहाँ से निकल गए नावरी, निकल गए। असल तो सवाल को समझे हैं कि मैं ये जो मैं हिस्ट्री के हवाले से अगर बात करें, उन्होंने बोला सब इकट्ठे रहते थे, आपने भी बोला यहाँ वो हम लोग जो हमने देखा तो नहीं ना, लेकिन सुना हुआ है। बड़ों से हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, एक दूसरे की अच्छा। शादियों में पोतकियों पे आते जाते, वो उनके लिए हलाल खाना पकाते थे। हिंदुओं के लिए अलग पकता था, मुसलमान पकाते थे उनके लिए, उनको पकाते थे, भाईचारा था। वो चीज़ हमने देखी नहीं ना है, नहीं तो है। सुनी बिल्कुल है। लेकिन आपके ख्याल में क्या ऐसा हुआ होगा कि आज हम हिंदू मुस्लिम को छोड़ें, आज अपने फिरकों में बट गए हैं, पता नहीं कोई कुछ है कोई कुछ है, और इंसानियत को हम बहुत पीछे। इंसानियत को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। ये मतलब हमारी, आप वो देख ले, जितने भी हिंदू हैं क्या कर रहे हैं इंडिया में, मान पाकिस्तान क्रश हो गए हैं मुसलमान। सही बात। कितनी जनाब उम्माती हुई मस्जिद तक उन्होंने शहीद की। उसके अलावा कितने मुसलमान उन्होंने मारे कश्मीर में, हज़ारों नहीं बल्कि लाख से ऊपर जवान शहीद हो गए।
ये 91 से बाद में इतना जुल्म हुआ है। बाद की बात करें 91 से पहले की बात करें, जो आपने बोला कि भाई देखिए थोड़ा सा दोनों साइड पे हमें तो गुफ्तगू करनी है ना अनबाइस्ड रह के, तो उससे पहले भी तो ये इशू हुए, जो पंडित पहले रहते थे वो फिर चले गए, तो तब हम ये 47 में चले गए थे, उसके बाद ये कोई भी नहीं आए। जी जी, कम्युनिटी भी यहाँ पे रहती थी, उसके बारे में कोई नॉलेज? वो चले गए यहाँ से। उनकी जो आगे औलादें थी जो, वो सब मुसलमान हैं। इस वक्त भी वो इस बाजार में भी हैं, कम्युनिटी मौजूद है, लेकिन वो अब मुसलमान हो चुके हैं। उनमें मुसलमान सिख कोई भी नहीं है। हम चाहे जितने भी नारे लगाते जाएं, जब हम राइट्स नहीं देंगे, जब हम वो फैसिलिटीज़ नहीं देंगे जो मिलनी चाहिए, जिस वजह से हम पूरी दुनिया में कश्मीर की आवाज़ उठाते हैं, जब वो चीज़ हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एज़ कम्पेयर टू पास्ट, तो अब लोगों को पता चल रहा है कि सिर्फ नारे में और प्रैक्टिकल काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो नारा लगता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब आप भी यही नारा लगाते हैं कि हम इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, कि इंडिपेंडेंस कश्मीर स्टेट होनी चाहिए? असल में ये एक यही है सियासी वो हिसाब है। कोई ये एक ओपिनियन होती है ना। जी हाँ, कुछ सियासी जमातें जो हैं वो चाहती हैं कि हम पाकिस्तान से अलग करें, और कोई जमातें 2-3 ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम खुद मुख्तार हैं। आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो यही चाहती है कि हम इंडिपेंडेंट रहें, हम पे कोई किसी का हम पे हुक्म ना चले, हमारी अपनी एक स्टेट हो, अपनी रियासत हो, अपना एक शिनाख्त हो हमारी। जैसे आपका अपना तराना है, आपका अपना फ्लैग है, झंडा है। एग्जैक्टली इस वक्त तो हम अमलन गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ है ना, ऐसे ही। बेशक आपका प्राइम मिनिस्टर अपना है, आपकी असेंबली अपनी है, लेकिन चलता करेंसी पाकिस्तान की है, और बाकी हमारा बिजनेस पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि उस कश्मीर के साथ तो हम कुछ कारोबार तो कर सकते नहीं है। ये तो चल रहा है शुरू से। बाजार में बैठे हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी? आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी रखते हैं और आइडिया होगा कि वहाँ पे बिजनेस की और इस तरीके से क्या बेहतर होगा फैसिलिटीज़, या हम तो सुनते हैं कि बेहतर फैसिलिटीज़ यही हम भी सुन रहे हैं कि बहुत हाँ उधर वहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब कारोबार वहाँ यहाँ से बहुत अच्छा है, सरसब्ज इलाका है, वहाँ फल फ्रूट हर चीज़ वहाँ वाफर मुक्त, वहाँ के रौनक में एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। टूरिज्म उधर बड़ा, सबसे बड़ी बात है टूरिज्म की, जो यहाँ इस पे तवज्जो ही नहीं दे रही। अब कुछ साल 2 साल से गवर्नमेंट पाकिस्तान, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर तवज्जो दे रही है, और जगह जगह मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेज वगैरह फैसिलिटीज़ हुई हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया से लोगों को पता चल रहा है, कश्मीर के लोग जब ये कह रहे हैं कि उस साइड पे डेवलपमेंट हो रही है, उस साइड पे टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो अभी पाकिस्तान इंडिया के कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट है, या कश्मीर की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आपके पूरे पाकिस्तान में भी इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी जितनी हमारी इंडिया की कश्मीर में है। जहाँ पे आप टूरिज्म के हवाले से काम कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि भाई आप कुछ बेहतरी के लिए कुछ फैसिलिटीज दें इन्हें, ताकि ये दिल बर्दाश्त ना हो, इनका दिल ना दुखे। गवर्नमेंट पाकिस्तान हमारे गिले दूर करे, और हम किले हैं, आप पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, गिले दूर करें तो। हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, ये 90 के बाद लाख से ज़्यादा जवान शहीद हुआ, जो 18, 20 साल 30 साल के दरमियान था। वो थक के कह रहे हैं अब हम अपना लहदा स्टेट बनाएंगे, पाकिस्तान का नहीं, अब लहदा स्टेट। वो उन लोग, हर बंदे की अपनी मर्जी है, और मिलनी चाहिए खुद, मतलब हमें राइट मिलना चाहिए, हम सिलेक्शन करें, आज़ाद रहें। राइट तो होने चाहिए भाई, खुद चाहे वो किसी भी स्टेट में रह रहा हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी का भी एनीवे जहाँ भी हो, वो उसे राइट्स मिलने चाहिए उसे अपने। हमारा ईमान है। जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, आपने मुझे बताया, मैं वहाँ भी विजिट नहीं किया, मौका मिला तो जाके रिपोर्टिंग करूँगा, ये नेट पे देखा है, आपने बताया डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो वहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है, तो ऐसे वहाँ की जो यूथ है उनकी सोच बदलेगी, वो थोड़ा प्रैक्टिकली होंगे और चीज़ों को देखेंगे, हाँ यार हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है, और उनकी भी सोच बदल। बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इंडिया उनको समझो खरीद रहा है, उनके हर सहूलत उनको दे रहा है। यहाँ हमारी बिजली पैदा हो रही, वो हमें नहीं मिलती, शेडिंग होती है, हमारी होती है। वहाँ पे उनको बिजली फ्री है, कुछ लिमिट सी है, राशन का है, उनको कोटा मिलता है। जी बिल्कुल। और यहाँ से बिजली बनती है, ये तो मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर से बिजली बनती है, यहाँ बनते हैं। ये नीलम जैनम प्रोजेक्ट है, ये कुंडल जागराम प्रोजेक्ट है, जागराम फेज 2 बन रहा है।
ज्यादा प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी आज आप बताएं कितने टाइम लाइट गई है? आज की आप बात, आज यहाँ पे 4 घंटे जाती है। सुबह तकरीबन 8 बजे लाइट गई थी, जो मैंने नोट किया है। आई है मेरे हमारे जहाँ पे मैं स्टे किया है 8 बजे गई थी वो तकरीबन एक, वो मुझे इसका इल्म नहीं हो सकता। वो जैसा तो उसके ऐसे होता है, यहाँ कोई 3-4 सेक्टर हैं जी, उनको मतलब सिटी 1 के नाम से सिटी 2 वो इस तरह करते हैं कि शाख तराशी वगैरह या उनकी मेंटेनेंस के लिए वो 6 से 8 घंटे, टेक्निकल प्रॉब्लम हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम, अलबत्ता इस तरह 4 घंटे मस्ट है यहाँ पे। जाती है। ठीक है, अच्छा लगा बात करके। लास्ट में अंकल जी आप कोई मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर, सरदार साहब को कोई मैसेज देना चाहें अगर हमारे जितने भी हमारे गिले शिकवे हैं लोगों के, उनको कश्मीरियों के, ताकि वो जो हक इरादियत है उसमें हमें हक मौका दिया जाए, हम पाकिस्तान के साथ रहें या आज़ाद रहें। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा ही होगा जो कि एलओसी कश्मीर में, जो पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके में, जहाँ पर कश्मीरी जो पंडित रहते थे उनकी आज जो हकीकत दिखाई है। बोले थे पहले कश्मीर पंडितों का था, लेकिन आज वही पंडित पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का कश्मीर है पीओके, उसमें वो पंडित आज अपना धर्म बदल के रह रहे हैं, अपना गोत्र लगाते हैं, आगे टाइटल नेम लगाते हैं पंडित फारूक खान। बता रहे थे ये 200-300 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये धर्म चेंज किया था। क्या उस टाइम स्थिति रही होगी जो उन्होंने धर्म चेंज किया था? आप ही सोच सकते हैं इस वीडियो को देखकर। और वहाँ पर हिंदुओं के लिए जो दिखा रहे थे उसमें कि इतना जुल्म होता है। अरे और बात करते हैं इंडिया के कश्मीर की। इंडिया के कश्मीर में हर आदमी अमन चैन से रहता था। यहाँ किसी को किसी के धर्म के मामले नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि भी तुम हिंदू धर्म अपनाओ ज़बरदस्ती, कोई ये नहीं कहता कि भी तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ ज़बरदस्ती। यहाँ पर सब सेकुलर अमन चैन से रहते हैं। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे ऐसी न्यू वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।